Hello guys, welcome back to our channel. So if you are new to my channel, then first subscribe, share and comment, and yes, bell icon भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको notification मिलती रहे. And here I am providing for online classes for fine arts. Okay, so अगर आपको PDF चाहिए then you have to follow my PDF page, Telegram page and my other media handles. So this is class for important questions on Rajasthani School of Painting. And this is our assertion A and R for reason. So आपके क्वेश्चन में होती हैं दो statements. These are two statements. Yes. So there are two statements in your question. So A is for your assertion and R is your reason. So आपको देखना है कि A and R दोनों true हैं या दोनों false हैं, या फिर अगर एक true है या एक false है, या फिर अगर दोनों true हैं तो क्या R जो है वो सही correct explain कर रहा है A को या फिर नहीं कर रहा है. So चलिए let's डू दिस. ओके, सो ए यानी असर्शन कहता है, जो स्टेटमेंट है, प्लेस ऑफ किंग्स यानी कि राजाज, एंड यहाँ पे होते हैं लॉर्ड्स ऑफ ट्रेडिशन एंड प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ आर्ट. तो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट राजस्थानी स्कूल. लॉर्ड्स ऑफ ट्रेडिशंस होते हैं एंड जिसको कहा जाता है प्लेस ऑफ किंग्स और राजाज, एंड ऑल्सो नॉन एज राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट. सो राजपूत एंड हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है राजस्थानी स्कूल को. सो यहाँ पे हो जाता है बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट ए. सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Color pigments are predominantly obtained from minerals and precious metals like gold, silver या जो भी उस टाइम पे करते थे. ठीक है, so this is talking about color pigments. रीज़न क्या कहता है? रीज़न कहता है camel and squirrel hair are used for in brushes. तो ये बात कर रहा है ब्रशेस की और ये बात कर रहा है कलर पिगमेंट्स की. बट दीज बोथ आर ट्रू. दोनों सही हैं लेकिन ये इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. पेंटिंग्स आर पेंटेड ऑन वासली इन राजस्थानी स्कूल. सो वासली क्या है? सो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सही बता रहे हैं. वासली यानी कि लेयर्ड थिन शीट्स होती हैं हैंडमेड पेपर जैसे, एंड उनको ग्लूड टुगेदर टू गेट देयर डिज़ायर्ड थिकनेस पेंटिंग करने के लिए. ओके, then this is true and this is also true and this is talking about this, or R is correct explanation of A. So here is answer A. Question number 4. A कहता है कि राजस्थानी पेंटिंग was burnished with an agate. So agate होता है एक कोई स्पेसिफिक स्टोन, और यहाँ राजस्थानी पेंटिंग में अगाटे यूज्ड किया जाता था बर्निश्ड एज अ बर्निश टूल के रूप में, एंड अगाटे वाज यूज्ड टू लैंड अ यूनिफॉर्म शीन फॉर अपील रिप्लेंडेंस. तो अगाटे को यूज़ किया जाता था शीन यानी कि स्मूथ फिनिश के लिए. सो ये बात ट्रू है एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, और ये इसी का एक्सप्लेन कर रहा है. तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कृष्णा ऑन स्विंग. सो पेंटिंग्स आपको ध्यान से करनी है. पेंटिंग की एक्सप्लेनेशन भी दे देता है कि ये बताओ कौन सी पेंटिंग है, या फिर ये एक्सप्लेनेशन है एंड नीचे रीज़न में दे देगा उसका टाइम पीरियड या उसकी टेक्निक या कुछ और. सो ये अगर आपको पता होगा कौन सी पेंटिंग है तो ईजी हो जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णा ऑन स्विंग जो पेंटेड है वॉज पेंटेड बाय नूरुद्दीन, and sub school of Krishna on painting is Krishna on swing is Bikaner. So these both are true, और ये इसी के बारे में बता रहा है. So correct explanation भी हो गई.
क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. सो असर्शन कहता है कि मुगल स्टाइल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर amalgamation of indigenous themes. So what is this? So ये कहता है यानी कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर कहें एकीकरण, मतलब एक होना. ठीक है. और नेटिव थीम्स, इंडिजीनियस थीम्स, जो वहाँ की नेटिव थीम्स हैं, जो वहाँ की अपनी थीम्स हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन हुआ मुग़ल स्टाइल का. सो ये कहता है कि असर्शन. ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, सही बात है. द आर्ट ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट अ सिंथेसिस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस तो आ गया मुग़ल स्टाइल, क्योंकि ये बाहर से है, इंडिजीनियस नहीं है, वहाँ का नेटिव नहीं है, वहाँ की अपनी नहीं है. सो ये दोनों ही बातें एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहा है. सो दोनों ही ट्रू हैं एंड इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है. सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम मुग़ल पीरियड, बट चलो ये भी कर लेते हैं, सिलेबस में तो आना ही है. हाजी मदानी जो है बहुत ही फेमस उस टाइम के आर्किटेक्ट हैं एंड उन्होंने ही रीज़न बहुत ही ट्रू दे रखा है कि बिल्ट कराया था ताजमहल को. जो आर्किटेक्चर में आप पढ़ेंगे ताजमहल को, सो उसके मेन है ये, उस मेन आर्किटेक्ट वहाँ पे, एंड बिलोंग्स टू शाहजहाँ. सो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू हैं, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन इसको नहीं करता है, क्योंकि ये आर्टिस्ट के बारे में बता रहा है, उसने ये चीज़ काम करवाई थी, और ये बात कर रहा है बिलोंग्स टू वो शाहजहाँ पीरियड में बिलोंग करता था. सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका लिया गया है फ्रॉम योर सैम्पल पेपर, जो सैम्पल पेपर फ्रॉम CBSE ने रिलीज़ किया गया था वहाँ से. एंड अगर आप अभी तक आपने सैम्पल पेपर्स नहीं देखे हैं रिलीज्ड बाय CBSE, सो मेरे चैनल पे जाइए एंड सैम्पल पेपर वाले प्लेलिस्ट पूरी देख डालो. 4-5 सैम्पल पेपर्स हैं that all are released by CBSE with solution. Okay, so move on to question number 8. ए कहता है, असर्शन कहता है कि लॉर्ड गणेशा जो है हैड अ स्पेशल अपील इन दिस स्टाइल. ही वॉज नॉट ओनली वर्शिप्ड, बल्कि उनको एक आइडियल लवर भी माना जाता है. सो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का इतना कोई रोल नहीं दिखाते. राजस्थानी पेंटिंग्स में कृष्णा का है, लॉर्ड कृष्णा की है, वो बहुत ही स्पेशल अपीयरेंस रहती है एंड उनको एज अ गॉड के तौर पे भी एंड एज आइडियल लवर के तौर पे भी दिखाया जाता है. सो यहाँ बात कर रहे हैं लॉर्ड गणेशा की. सो दिस इज़ फॉल्स. एंड रसमंजरी को बताया गया है बुके ऑफ डिलाइट. सो दिस इज़ ट्रू. सो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू. ये आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. बिहारी सत्सई ऑथर्ड बाय बिहारी लाल, जिसमें कि बताए गए हैं हमारे 700 वर्सेस. रीज़न कहता है कोटा स्कूल इज़ रिलेटेड टू हंटिंग स्कूल. शिकार के दृश्य यहाँ पे बहुत सारे दर्शाए गए हैं. सो बोथ आर ट्रू. ये भी सही है एंड जैसे ये भी सही है, बट ये इसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन. सावंत सिंह's मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट वॉज निहाल चंद. सो सावंत सिंह के जो अंडर में, उनके जो टाइम पीरियड में आर्टिस्ट रहे हैं निहाल चंद, बहुत ही फेमस हैं, जिन्होंने बनाई थी बनी ठनी. ठीक है. एंड सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल्स आर मेवाड़, बूंदी, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जो भी एट्सेट्रा.
So this is true and this is true. बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ ना. सब स्कूल्स राजस्थानी के हैं, ये अलग बात है. एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट सावन सिंग्स एंड हिज आर्टिस्ट. सो ये दोनों अलग अलग बातें हो गई. सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ जोधपुर स्कूल का एग्जाम्पल है चौगान प्लेयर्स, या फिर चौगान मतलब पोलो वहाँ पे खेलते हैं. एंड ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ बीकानेर स्कूल इज मेघदूत एंड रागमाला ऑन वॉल्स ऑफ अनूप महल. जो अनूप महल है उसकी दीवारों पे, वॉल्स पे रागमाला के पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई गई. सो दीज बोथ आर ट्रू, बट दिस इज़ नॉट इन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दिस इज़ टॉकिंग अबाउट जोधपुर स्कूल एंड दिस इज़ टॉकिंग अबाउट बीकानेर स्कूल. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द स्टेट ऑफ किशनगढ़ किसके द्वारा बनाया गया था? निहाल चंद के द्वारा? नो, दिस इज रॉन्ग. सो किशनगढ़ बनाया गया था किशनगढ़ किशन सिंह के द्वारा, जो कि एंसेस्टर्स थे किसके? सावंत सिंह के. एंड निहाल चंद सावंत सिंह के अंडर उनके टाइम में आर्टिस्ट था. एंड भरत मीट्स राम एट चित्रकूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जयपुर स्कूल. सो दिस इज ट्रू. सो ए जो है वो फॉल्स है एंड आर जो है वो ट्रू है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेंटिंग, सारी पेंटिंग, सबके डिस्क्रिप्शन एंड सब. सो हर पेंटिंग के पैटर्न, हर पेंटिंग का मीडियम, हर पेंटिंग का इन्फ्लुएंस, किसका इन्फ्लुएंस था, पूरी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको आना चाहिए. सो यस, क्वेश्चन नंबर 13. मोस्टली ब्राइट ग्लोइंग कलर्स विदाउट मिक्सिंग एनी कलर आर यूज्ड. देखो, राजस्थानी स्कूल में यूज़ किए गए थे मोस्टली ब्राइट ग्लोइंग कलर्स विदाउट मिक्सिंग एनी कलर, यानी कि प्योर कलर्स, प्राइमरी कलर्स यूज़ किए गए थे. एंड पहाड़ी में मिक्स्ड कलर भी यूज़ किए गए थे. ठीक है, तो दिस इज़ ट्रू, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है. अब इसको देखते हैं. द राधा और बनी ठनी इज़ द वर्ल्ड फेमस ऑफ राजस्थान. ठीक है. The postal stamp was issued by Indian government of this painting. So Indian government के द्वारा इसकी postal stamp भी बनाई गई थी, तो ये भी true है. But this is talking about colors and this is talking about a painting. So ये दोनों सही हैं, but इसकी correct explanation नहीं है. Question number 14. King and queen are shown riding on a camel बैक इन डेजर्ट बैकग्राउंड. सो ये आ गई आपकी एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कौन सी पेंटिंग है. एक क्वीन किंग है, एक क्वीन है, और ये बैठे हैं एक कैमल पे, और इनके साथ में हैं 2 मेल एस्कॉर्ट्स विद देयर हथियार वगैरह जो भी उनके पास है, एंड रनिंग बोथ एस्कॉर्ट्स. ठीक है, अब ये बताइए, ये पढ़ के कि ये कौन सी पेंटिंग है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड दिस पेंटिंग इज़ मारूरागिनी. तो क्या ये सही है? यस, बोथ आर ट्रू एंड ये इसी के बारे में बता रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ए कहता है आर्टिस्ट पेंटेड एन एपिसोड ऑफ रामायण. सो ये जो पेंटिंग है, ये एपिसोड है रामायण का थ्रू 19 वेरी ऑर्डिनरी फिगर्स. सो इसमें 19 फिगर्स हैं. एंड भरत एंड शत्रुघ्न विद देयर वाइफ्स, मदर्स एंड जो भी उनके साथ ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ अराइव हुए, आए हैं कहाँ? चित्रकूट. एंड किससे मिलने आए हैं वो? किसको वापस ले जाने आए हैं? राम, लक्ष्मण एंड सीता को टू कम बैक टू अयोध्या. अब कहते हैं ये कौन सी पेंटिंग है? ये वाली, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट. ठीक है.
सो रीज़न में क्या कहता है, रीज़न में कहता है कि मीडियम ऑफ दिस पेंटिंग इज़ वाटर कलर ऑन पेपर एंड टेक्निक जो है वो टेम्परा है। सो ये दोनों ही बात सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो गाइस दिस वाज योर वीडियो एंड इफ़ यू वांट पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा यहाँ टेलीग्राम पेज से पीडीएफ। और थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल मेरी वीडियो आपको लगी हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड मेरी सारी प्लेलिस्ट आप देख डालिए, जो चैप्टर्स की डिटेल्स हो या पेंटिंग्स की डिटेल्स हो या एमसीक्यूज़ हो या असर्शन रीज़न की हो। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है दैट इज़ असर्शन रीज़न फॉर पहाड़ी पेंटिंग्स, पहाड़ी स्कूल से रिलेटेड आएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।